विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना, भारत माता की चरण वंदना एवं आप सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमन एवं अभिवादन। आज स्वतंत्रता दिवस है। इसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी स्वतंत्र देश का झंडा उसकी पहचान होती है, तो हमारा तिरंगा हमारी पहचान है। आइए अब हम आज देखते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिरंगे का क्या महत्व है। तिरंगे में हमारा पंच तत्व है। कैसे? सबसे ऊपर का रंग केसरिया, जो अग्नि तत्व है, सूर्य और मंगल शौर्य का प्रतीक। लाल रंग हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए, हमेशा काम करने के लिए उद्यत। उसके बाद में सफेद रंग जल तत्व, शुक्र और चंद्रमा जिसका कारक होता है। हमेशा जल ही जीवन है, ऐसा ही कहा गया। जल से ही व्यक्ति रहता है। जल अगर नहीं हो तो किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो जल से भरा पूरा रहे हमारा देश। और उसके बाद में नीचे आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जिसका कारक बुध है। हरितिमा, हरियाली, फसल सब पृथ्वी पर ही है और इसी से हमारा जीवन चलता रहता है। तो तीसरा तत्व ये हो गया। चौथा तत्व है बीच का चक्र, जो गहरे नीले रंग का है, जिसमें कि 24 डंडियां बनी हुई हैं। तो ये साहित्य शास्त्र के अनुसार गहरे नीले रंग एवं काले में कोई भेद नहीं माना गया। तो ये शनि का प्रतीक है। शनि तत्व का शनि कौन? वायु तत्व, जो हमेशा निरंतर 24 घंटे चलते रहने की बात बताता है। क्या? कि हमारा देश, हम सब, आप सभी 24 घंटे प्रगति के पथ पर चलते ही रहें, कभी भी रुके नहीं। ये जो हमारी पहचान है चलने की, आगे बढ़ने की है। वैसे तो सम्राट अशोक, जिनके की लाट से ये चक्र लिया गया है, उस समय पर 24 धर्म थे, जिसका कि उन्होंने इसमें बताया है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 24 घंटा चलने की बात है। और इससे भी चारों तत्व होने के बाद भी अगर उस झंडे को फहराया नहीं गया, ऊंचा नहीं ले जाया गया, तो कुछ भी नहीं। और वो है बृहस्पति तत्व। कौन सा? आकाश तत्व। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सबको बांध करके ले करके जाने वाला तत्व होता है बृहस्पति। तो इस झंडे को जितनी ऊंचाई तक हम ले करके जाएंगे, उतना ही हमारा यश बना रहेगा, उतनी हमारी अक्षय कीर्ति होगी। तो पंच तत्व के साथ में इस झंडे को जब हम फहराते हैं तो हमारा मन बिल्कुल ही गदगद हो जाता है। इतने देश विदेश में घूमने के बाद में जहाँ पर भी मैं झंडा देखती हूँ अपना, वहाँ पर इतनी प्रसन्नता होती है कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। मन इतना हर्षित हो जाता है। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, अरुणीय मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये जो हमारा देश है, भारतवर्ष है, वो सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ पर हम रह रहे हैं। इसके साथ ही जो झंडा है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। देखिए, इस झंडे को बनाए रखने के लिए ये न सोचें कि सैनिक बनाएंगे या और कोई बनाएगा। हम सब मिल करके इस झंडे को ऊपर बना करके रहें, एकजुट होकर के रहें और अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखें। हमारा तो बहुत ही हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में हम लोगों का जन्म हुआ।
उन लोगों को सोचिए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन अर्पित कर दिया, और उन लोगों के विषय में भी सोचिए जो सीमा पर लड़ते लड़ते अपना जीवन, सर्वस्व जीवन बलिदान कर देते हैं, न अपने परिवार को देखते हैं, न अपनी संतान को देखते हैं, केवल देश ही उनके लिए सबसे ऊपर है। तो देश की सुरक्षा हमारे और आपके हाथ में है। जितना हम प्रेम से मिल करके रहें, भाईचारे से रहें, उतना ही हमारा मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि स्वतंत्र देश में रहने की बात ही अलग होती है। आप यहाँ से अगर किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पर आप सेकेंड क्लास सिटीजन होंगे। यहाँ पर कण कण में आप हैं, कण कण में हम हैं, और ये कण हमारा है। यहाँ की मिट्टी जो है वो हमारी है, इस मिट्टी से हम हैं, इसलिए इससे जो हमारा प्रेम है वो हमेशा ही बना रहेगा। आज मुझे बात अपनी याद आ रही है, जब मैं आर्य कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, स्कूल में, पटना में, तो मैं गर्ल गाइड की कैप्टन हुआ करती थी। उस समय के 2 प्रयाण गीत मुझे याद आ रहे हैं। एक तो जयशंकर प्रसाद जी का हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त कुंत पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रूपों न शूर साहसी, अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। और दूसरा था प्रयाण गीत, नौजवान सैन्य का उछल पाउला, पुढ़े चला ध्वनि निनादला, माय देश आपला स्वतंत्र जाहला, पुढ़े चला ध्वनि निनादला। ये मराठी का है गीत। और उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं महाराष्ट्र में आकर के, बॉम्बे में आकर के रहूंगी। तो आज ये मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मैं मराठी मिट्टी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, जो कि हमारे देश की मिट्टी है। और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हम लोग सब मिलजुल करके रहते हैं। इसके साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी की भी मुझे कविता याद आ रही है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। हम सब मिलकर के प्रण करें, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें। भारत माता की जय, जय भारत, नमस्कार। फिर आगे मिलेंगे, स्टे ट्यून्ड।